हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। ये एक ऐसा आज हमने टाइटल पढ़ा, हम हिल भी गए और शायद आप भी ये सुनकर हिल जाएं, क्योंकि आज की पहले तो ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि उन सब ने साइन कर दिए हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से हट भी गए ना, अगर बीजेपी के साथ से, फिर भी मोदी जी सरकार बना लेंगे। तो टाइटल कैसे पॉसिबल है? कैसे? क्योंकि एक के बाद 12 सीट्स हैं, एक के बाद 16 सीट्स हैं। तो पहले इसको पहले पूरा समझते हैं, आखिर पे हम अपनी भी राय देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन इस टाइम लगी हुई है लोगों को नीतीश कुमार, लेकिन उसके बावजूद भी कहते बना लेंगे। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार बना लेगी। कैसे देखेंगे सारा कुछ इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। 8 तारीख को शपथ ग्रहण है और उसके बाद कोई रोक भी नहीं सकता भाई, जैसा काम होने वाला है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी 3.0 को लेकर अब कयास लगने लगे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों एनडीए में बने रहेंगे तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को कल एनडीए की बैठक में सर्व संसदीय दल का नेता चुना गया, तो अब ये माना जा रहा है कि 8 जून को प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या वो शपथ ग्रहण कर पाएंगे? तो इस वीडियो में हम आपको यही समझाते हैं। बीजेपी के पास अपनी महज 240 सीटें हैं। बहुमत के लिए उसे 32 और सीटों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू मिलाकर 28 सीटें जीत चुकी है। चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं। तो इस तरह से 3 सहयोगियों की बदौलत बीजेपी 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ही टिका है, या फिर इन दोनों के साथ के बिना भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से अकेले बीजेपी के पास 240 हैं। एनडीए के पास 294 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा है, यानी एनडीए के पास बहुमत से 22 सांसद ज्यादा हैं। अगर सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते हैं तब भी एनडीए का आंकड़ा 278 का होगा, जो कि बहुमत से 6 ज्यादा है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार भी साथ छोड़ देते हैं तब एनडीए का आंकड़ा होगा 266 और ये बहुमत के आंकड़े से 6 कम है। अब सवाल ये है कि फिर क्या होगा? तो अगर नीतीश और नायडू दोनों बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा। फिर होगी राजनीति, जो कि इस देश के लोकतंत्र को और भी खूबसूरत बनाती है, क्योंकि उस वक्त काम आएंगे वो छोटे दल जो ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ। इसके अलावा ऐसे वक्त में निर्दलीय सांसदों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब भी एनडीए के पास 266 का आंकड़ा है, जो बहुमत से महज 6 कम है। और इन 6 सीटों की भरपाई तो बीजेपी कुछ छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के साथ मिलकर कर सकती है। इस चुनाव में कुल 7 निर्दलीय सांसदों ने जीत दर्ज की है और इन 7 सांसदों में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा, बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद, दमन और दीव के सांसद उमेश भाई बाबू भाई पटेल, महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा के सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल, खडूर साहिब के सांसद खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह, फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा और बिहार की पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हैं। इन 7 लोगों में से पप्पू यादव, अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के अलावा और 4 निर्दलीय सांसद जरूरत पड़ने पर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। बाकी 2 और की जरूरत होती है तो उसकी भरपाई तो हो ही जाएगी। अब चाहे वो भरपाई जगनमोहन रेड्डी कर दे या फिर कोई और, लेकिन इन सीटों की भरपाई तो हो ही जाएगी। लिहाजा बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू के भी सरकार बनाने की नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। छोटे दलों और निर्दलियों के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर ही जाएगी।
किसी के साथ हुई पत्ते पक्के बेशक मेरी बात पहले सुनो, तो होता नहीं, मेरी बात सुनो, पहले तो होगा नहीं, अगर हो जाता है ना तो अमित शाह नाम की चीज नाम सुना हुआ होगा, अमित शाह नाम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो कैसे बंदा मतलब अपनी तरफ लाना वो जानता है। ये बीजेपी तीसरी बार ऐसी नहीं आ गई कि इनके पास कोई टेक्निक ही नहीं है, इनको पता है कैसे राजनीति होती है। सही बात है, ये बात सच है। अगर कोई ये दोनों हट भी जाते हैं ना, उनको पता है, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को ये चीज 100% पता है कि हमने कुछ हम हट गए, एक तो हमारी इज्जत और भी गिर जाएगी, हमें जो वोट मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात हम बहुत बड़े नुकसान में जाएंगे। सही बात है। अभी तो चलो इनके एमपीए भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाए, उसके बाद सॉरी इनके कोई मिनिस्टर वगैरह भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, इधर पोस्टर वगैरह तो उधर काम खराब हो जाएगा। और अमित शाह नाम सब ने सुन रखा है, वो कैसा बंदा है। और पहले पता है क्या, कल परसों 2 दिन से यही सुनते आ रहे थे ना कि ये हट गए तो बड़ा कुछ होगा, लेकिन अगर ये हट भी गए तो तब भी कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला भाई। हम पहले अच्छा नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ फैसला, अभी हमें समझ आई, बेशक वो हट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीजेपी सरकार बना रही है, आसानी से बना रही है। ये बात, ये देखो, ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी खबर है। मतलब बीजेपी अब अपने मर्जी के जो मोस्टली फैसले अभी भी कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा सहयोग है, मतलब बहुत ज्यादा सीटें हैं मतलब बीजेपी के पास, और थोड़ी बड़ी से कोई ये 15-20 सीटों के साथ कोई इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो मतलब जो अपनी सरकार है वो हमेशा वो कर सकते हैं, आराम सुकून से कर सकते हैं। और छोटे मोटे भाई इंडिपेंडेंट जो होते हैं, जो किसी पार्टी में नहीं होते, उनको बंदा शामिल कर लेता है। नहीं, ये हमेशा ये क्या कहते हैं, वो एक दस्तूर है। हाँ, दस्तूर ही पॉलिटिक्स दुनिया भर में, दुनिया भर में इंडिपेंडेंट होते हैं, पॉलिटिक्स की खूबसूरती है। जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, हमेशा वो जिस तरफ पड़ रहा भारी होता है, वो हमेशा उस तरफ उधर जाते हैं हमेशा, और इस टाइम पड़ रहा भारी। और दूसरी बात, ऑपोजिशन ने ऐलान भी किया कि हम भाई उधर बैठेंगे, ऑपोजिशन में मतलब बैठेंगे। कल उन्होंने ऐलान किया, जाहिर बात है मतलब अब कुछ हो भी नहीं सकता था। यार सीधी सी बात है, पहले उन्होंने ट्राई की है, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर बात नहीं बनी तो फिर जाहिर बात है ऐलान ही करना होता है भाई, यही बात है। अलबत्ता ये है कि इस दफा ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग, कहीं से खबर आ रही थी नीतीश कुमार को ऑफर भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार डटे रहे, नहीं गए। बहुत बड़ी बात है, उनको ऑफर दिए डिप्टी पीएम की, मतलब डिप्टी पीएम बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब 12 सीट्स पे बहुत बड़ी मतलब उनको पोस्ट मिल रही थी, लेकिन उनको पीछे नहीं हटे देखा जाए तो। अभी भी यार उनको कुछ मिनिस्टर उनकी पार्टियों से भी बनाए जाएंगे, तो इसमें नो डाउट है, वाकई में। लेकिन पड़ना भारी है बीजेपी का, टोटली सही बात है। इस दफा आप देखो कौन कौन से मिनिस्टर बनते हैं, कौन सा मिनिस्टर किस चीज के लिए बनता है, सक्सेसफुली अच्छा कुछ भी हो, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब होने चाहिए, और जो नितिन गडकरी सर हैं उनको भी अपनी पोस्ट, अपनी जो उनकी पोस्ट है वो होनी चाहिए, उनसे बेटर कोई नहीं है भाई। आपका क्या कहना है अपने रेकमेंडेशन? यार कैसे आप लोगों से क्वेश्चन था, जयशंकर साहब इलेक्शन में खड़े हुए हैं या मतलब इसी तरह उनको तो पिछली बार भी चुना गया था, तो आपका क्या कहना है अपने रेकमेंडेशन सेक्शन में? आपने बहुत अच्छा दिखा रखिएगा तो यार।